हेलो एवरीवन। ग्रेट सैनिक मिलिट्री एकेडमी में आप सभी साथियों का वेलकम है। आज मैं लेकर आया हूँ सैनिक स्कूल 6 क्लास की संभावित कट ऑफ, जो आपका पेपर हो चुका है 18 जनवरी 2026 को। आपने सबने अपना पेपर चेक कर लिया होगा और क्या क्या स्कोर रहा होगा आप सबको पता है। आपको पता होगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और उसके अलावा इंग्लिश, किसी का ऑप्शन हिंदी था। तो क्या संभावित कट ऑफ रहने वाली है और कितनी सीटें टोटल और कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट टफ आया था, वो भी मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट का समथिंग ये वीडियो बनेगा, इसके अंदर मैं सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि टोटल ऑफ सैनिक स्कूल। तो आपको पता है ओल्ड जो सैनिक स्कूल है वो टोटल 33 ही है, और जो न्यू सैनिक स्कूल है वो कितनी है, 56 56 है। इन दोनों को मिला के बात करते हैं तो 89 सैनिक स्कूल होते हैं। और जो ओल्ड के अंदर 3110 3110 सीट है टोटल, और आपकी जो न्यू है उसके 9537 सीट है। किस क्लास के लिए, 6 क्लास के लिए। टोटल बात करते हैं 12647 सीट है। तो सीटों की बात की कमी नहीं रहेगी, बट आपको है ना कोशिश ये करना, आप इस गवर्नमेंट वाली में जरूरी है पहले इसमें जाना। किस वाली में, गवर्नमेंट वाली में। उसके बाद ऑप्शन आपके पास बचता है तो इसमें लगाओ। सबसे पहले आप काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट वाली फिलअप कर देना, जो आपने कर रखी होगी फॉर्म के अंदर। अब देखिए आगे, तो सीटों की बात हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं कि सर ये सीटों का जो रिजर्वेशन है वो किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले देखो, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं अच्छे से एक बार देख लेता हूँ कैमरे के अंदर कि आपको ये प्रॉपर तरीके से, हाँ दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, देखो इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो होम स्टेट के को बच्चे हैं उनको 67% रिजर्वेशन रहेगा, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उसको 33% रहेगा। इसका मतलब ये है कि ना, कोई 100 सीट है मान लो, जिसके ना 67 सीट तो जिनको होम स्टेट है उन बच्चों को मिलेगी, और जो 33% है जो अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं उनको मिलेगी। तो ये तो आपकी एक 100 सीटों का ही बंटवारा हो गया। अब क्या होता है इसका जो, उसके बाद उसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कैसे, एससी वाले को 15% दे रखा है, इसमें से मिलेगा फिर आपको। एसटी को 7.5%, और ओबीसी को आपके नॉन क्रिमिनल ले रहे हैं उनको 27%, और चाइल्ड ऑफ सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 25%। फिर आ गया क्लास 6 ऑफ ईच सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स 10%, टोटल वैकेंसी ऑफ 10 सीट। ये कह रहे जितनी वैकेंसी उसका 10%, या कह सकते हैं आपका 10 सीट रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए, ये ध्यान रखना। ये था आपका एक पूरा पूरा रिजर्वेशन, ध्यान रखना। 67%, 33%, उसके बाद में ये कैटेगरी अप्लाई होगी, ध्यान रखना ये वाला रिजर्वेशन अप्लाई होगा इस तरीके से। ठीक है, चलो तो आप समझ लेना कि भाई आपके 67 सीट है, उसके अंदर आपको एससी की 15% सीट मिलेगी, ऐसे समझ लेना आप। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आपका जो मैथ्स का जो पेपर था उसके अंदर 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 नंबर का, जीके का 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में आपका एक हिंदी भी था, जिस हिंदी इंग्लिश दोनों था, तो 25 क्वेश्चन आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों आए थे इसमें लैंग्वेज में ना। 25 क्वेश्चन 2 नंबर का पर क्वेश्चन, इंटेलिजेंट 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का। 125 क्वेश्चन है टोटल, जो मार्क्स है वो 300 का। तो सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो किसका है, मैथ्स का है। मैथ्स की 50 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर 150, मतलब 50% जो वेटेज है वो किसका आ गया, आपका मैथ्स का आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगला। देखो इधर, उसके बाद में सैनिक स्कूल 6 क्लास का जो पेपर का लेवल, जो अभी आपका पेपर हुआ था 18 जनवरी को, तो जनवरी को 18 जनवरी 2026। सबसे पहले बात करते हैं सर इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश जो है ना, उसका लेवल था, इजी था, दोनों इजी था। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स इजी टू मॉडरेट, थोड़ा सा इजी भी थी क्वेश्चन, थोड़ा और मॉडरेट भी थे, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन एक आधा शायद हुआ, ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, रीजनिंग भी इजी थी आपकी, और जीके सबसे ज्यादा ना मॉडरेट टू, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके एक मीडियम लेवल से भी अप, मतलब हाई लेवल का इसके अंदर आपको पेपर मिला था। और यही आपकी मेरिट कम करेगी अब की बार, क्योंकि जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। 25 क्वेश्चन में से मान के चलता हूँ मैक्सिमम बच्चों के ना 20 से ज्यादा आंसर सही हो ही नहीं पाएंगे जीके के अंदर, क्यों, जीके इन्होंने ऐसा ऐसा जीके डाला जो कभी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने जो पढ़ा है वही इसके अंदर पेपर आया, ध्यान रखना। तो ऑल ओवर अपन बात करते हैं, पेपर का जो था मॉडरेट था, और कंपेयर टू लास्ट ईयर ठीक ठाक। ठीक है, ये कह सकते हैं ओवरऑल। अब बात आती है कट ऑफ की। तो सबसे पहले ध्यान रखना, बॉयज होम स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, जनरल की। ठीक है ना, जिसके अंदर ये दे रखा है
तो दोस्त कितने में से नंबर आपको 300 में से है ना? 26 आएगा ये ना? अब देखो इधर, ये आपके 255 कितने में से 300 में से नंबर बता रहा हूं मैं आपको। ओबीसी एनसीएल के 245, एससी के 235, एसटी के 190 और डिफेंस वाले के 245। ये बॉयज अदर स्टेट वालों की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले रहना। होम स्टेट की बात हो गई, अदर स्टेट आ गए यहाँ से। उसके बाद आपके, क्योंकि आपको पता है कि जो होम स्टेट की है ना वैकेंसी होती है, उसमें क्या ज्यादा थोड़ी मेरिट रहती है, ठीक है। और अदर स्टेट के जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा कम जान जान कोशिश करते हैं। जैसे राजस्थान वाला तो वो बिहार नहीं जा पाएगा, तो वो कोशिश करते हैं अपने खुद के स्टेट में, दूसरे स्टेट में जाएंगे थोड़ा कट ऑफ कम ही रहती है, ध्यान रखना। उसके बाद गर्ल्स होम स्टेट की दे रखी है या गर्ल्स अदर स्टेट की भी इसके अंदर वैकेंसी दे रखी है। तो आपका जो, और मैं ये कह सकता हूँ, ये तो जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, इसमें 10 ± 10 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। तो आपका स्कोर कहाँ तक पहुंच रहा है, तो आप सभी जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे मेरे सर ये स्कोर आया है। और नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल, जिसके अंदर हम आपको ना फ्री में बहुत कुछ देने वाले हैं। जिसके अंदर आपको और अच्छी क्लास आएंगी, मैथ्स की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है। मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ बहुत बड़े तरीके से। मेरी कोशिश रही कि आपको बहुत शानदार तरीके से नए नए कंसेप्ट दूं मैथ्स के अंदर, ठीक है। जब आप वीडियो दोगे तो पता चल जाएगा कितने अच्छी तरीके से सर ने पढ़ाया मैथ्स, ठीक है। तो चलो ये बात होगी आपकी कट ऑफ की। उसके अलावा अब देखो, ऐसा बच्चा भी है जो नेक्स्ट अटेम्प्ट वापस, कैसे एक अटेम्प्ट मैंने दे दिया है, नेक्स्ट अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो एज का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ दे रखा है। सैनिक स्कूल की बात करते हैं, आपको पता है गर्ल्स सैनिक स्कूल भी खुल चुके हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 मार्च 2017 के बीच में किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट और दे सकता है। यही मिलिट्री स्कूल के लिए, यही आपके नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल के लिए, ये दे रखा आपको 2 जुलाई 2015 से लेकर 1 जनवरी 2018। ओनली बॉयज यहाँ पर आपको 9th क्लास के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आईएमसी देहरादून के लिए 8th क्लास के लिए तो सारा कुछ आपके पास एज का दे रखा है। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो ये तो नंबर दे रखे हैं, मेरे पर्सनल नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। ये देखो इधर, 9571545540, ये फोन मेरे पर्सनल नंबर है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा परिणाम ही हमारी पहचान है, तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से कम टाइम के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। तो ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन बैच, सब कुछ आपको इस ऐप के अंदर मिलेगा, और ना मात्र फीस के अंदर, ठीक है। तो ये तो मेरा यही सारा, हमारा और भी संस्थान चलते हैं जिसके अंदर हम रेलवे की भी तैयारी करवाते हैं। रेलवे लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है। अब एक और नया सेगमेंट लेकर लॉ कॉन्सेप्ट, लॉ का भी एक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ सारा कुछ किया है, ठीक है। तो एज का आप इसका स्क्रीनशॉट देख लेना और कट ऑफ भी देख लेना, और अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं, हम यहाँ से इस स्टेट से हैं और ये मेरे नंबर आ रहे हैं, इतने में से इतने नंबर आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। जय हिंद, जय भारत।